आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी वीडियो को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका बस एक क्लिक लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका ये एक क्लिक से हमें कितनी ज्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। आप मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, इसके लिए आप सभी का पहले ही धन्यवाद। चलो अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So guys, आज है हमारी तीसरी क्लास। दूसरी क्लास के अंदर गाइस हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम अल्फाज को जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज से हम जुमले कैसे बनाते हैं। इस मकसद के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी जो कि है ये वाली। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक जुमला बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है वर्ब और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। गाइस, इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स खुद बना सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे अल्फाज की तरतीब है। बेसिकली सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं कि जुमलों को एक सही तरतीब में लिखना। तो ये अल्फाज की एक सही तरतीब है, यानी कि जुमले में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले जुमले में आपने ये देखना होता है कि काम करने वाला कौन है, फिर आप ये देखते हैं कि काम क्या करता है और फिर ये देखते हैं कि किस चीज़ पर काम करता है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स इजीली। ओके, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो गाइज इंग्लिश जुमलों को बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास अल्फाज मौजूद हों। गाइज इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क के तौर पे दिया था, कुछ 10 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी थी, 10 जुमले मैंने लिखे थे और मैंने कहा था कि ये आपने खुद से बनाने हैं। तो आज हम उन जुमलों को इंग्लिश में खुद भी बनाते हैं और आप देखिएगा कि आया कि जो जुमले आपने बनाए थे वो इसी तरह से बनाए थे या आपने कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ लेक्चर के दौरान समझ नहीं आ रही, तो आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करूं। गाइज चलें स्टार्ट करते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में बनाना। सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर लेता हूं। चलें गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट है हम किताबें खरीदते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। हम किताबें खरीदते हैं, तो ये काम कौन करता है, हम करते हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखी जाएगी। हम की इंग्लिश है वी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये चीज नोटिस करेंगे कि काम क्या करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं कौन सा काम कर रहे हैं, हम किताबें खरीदते हैं, तो काम कौन सा करते हैं, खरीदते हैं। तो खरीदना की इंग्लिश क्या है, बाय। वी बाय। तीसरी चीज, खरीदने का अमल हो किस चीज पे रहा है, यानी कि खरीद किस चीज को रहे हैं, किताबों को, तो किताबों की इंग्लिश लास्ट पे आ जाएगी। वी बाय बुक्स। वी बाय बुक्स, हम किताबें खरीदते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो म्यूजिक सुनते हैं। तो ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दूसरे नंबर पे आ गया कि वो काम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सुनना की इंग्लिश दूसरे नंबर पे आ गई, लिसन। दे लिसन। अब सुनते क्या चीज है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को सुनते हैं, म्यूजिक को। म्यूजिक की इंग्लिश म्यूजिक ही होती है। दे लिसन म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनते हैं। सेम लाइक दैट, आप फिल्में देखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि ये काम कौन करता है। तो ये काम कौन करता है, फिल्में कौन देखता है, आप देखते हैं। तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू। काम क्या करते हैं आप, दूसरी चीज देखते हैं। तो देखना की इंग्लिश क्या है,
वॉच, यू वॉच। अब देखते क्या चीज़ है, देखने का अमल किस चीज़ पे हो रहा है, यानी कि तीसरी चीज़ फिल्में। सो फिल्मों की इंग्लिश फिल्म्स भी होती है और मूवीज़ भी होती है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप मूवीज़ लिखते हैं या फिर यहां पर आप फिल्म्स लगाते हैं। चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं बर्गर पसंद करता हूं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब मैं करता क्या हूं, पसंद करता हूं, तो पसंद करना की इंग्लिश क्या है, लाइक, आई लाइक। पसंद किस चीज को करता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, बर्गर। सो आई लाइक बर्गर, आई लाइक बर्गर। लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हम चाय पीते हैं। ये काम कौन करता है, हम करते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या है, वी। काम क्या करते हैं, हम पीते हैं। सो पीना के लिए ड्रिंक का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, हैव भी लग सकता है, टेक भी लग सकता है, बट फिल वक्त हम ड्रिंक ही लगा लेते हैं, वी ड्रिंक। क्या चीज पीते हैं, तीसरी चीज, पीने का अमल किस चीज पे हो रहा है, चाय पे। सो चाय की इंग्लिश है टी, वी ड्रिंक टी। अब हमारी अगली स्टेटमेंट है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब इसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि ये काम कौन करता है, तो ये काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, फुटबॉल कौन खेलता है, मैं की इंग्लिश क्या है, आई। मैं काम क्या करता हूं, खेलता हूं। सो खेलना की इंग्लिश है प्ले, आई प्ले। मैं खेलता क्या चीज हूं, फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सो ये काम कौन करता है, आप करते हैं। आपकी इंग्लिश क्या है, यू। आप काम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज, यू यूज। इस्तेमाल क्या चीज करते हैं, यानी कि तीसरी चीज, कंप्यूटर को, यू यूज द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं, ये काम कौन करता है, आप, यू। काम क्या करते हैं, बोलते हैं, स्पीक, यू स्पीक। बोलते क्या चीजें, उर्दू। सो उर्दू, यू स्पीक उर्दू, आप उर्दू बोलते हैं। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, ये काम कौन करता है, अली और साकिब। सो अब अली और साकिब की इंग्लिश तो उनके नाम ही होंगे। सो अली एंड साकिब। काम क्या करते हैं, जाते हैं, गो। कहां जाते हैं, कॉलेज, टू कॉलेज। अली एंड साकिब गो टू कॉलेज, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। हम जूस पीते हैं। सो यहां पर ये काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो हम की इंग्लिश क्या है, वी। हम काम क्या करते हैं, पीते, ड्रिंक, वी ड्रिंक। पीते क्या चीज है, जूस। सो जूस, वी ड्रिंक जूस। सो गाइस, आपने देखा कि इन जुमलों को बनाना कितना आसान है अगर हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ओके, ये तो अभी हमने सिर्फ 10 जुमले बनाए हैं। गाइस, यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हजारों जुमले खुद से बना सकते हैं। अब वो हजारों जुमले मैं आपको बना के नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है। ओके, तो वो सारा काम मैं नहीं कर सकता। अब उसके लिए आसान सा हल ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें और समझ के इसके मुताबिक आप जुमलों को बनाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले आपने जुमले लिखने हैं, लिखने की कोशिश करनी है। देखिए, लिखने के लिए हमारे पास सोचने का वक्त होता है, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने के लिए हमारे पास सोचने का वक्त नहीं होता। ओके, सो अब देखिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हजारों जुमले मैं खुद नहीं बना के दे सकता। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे है कि फर्ज करें मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूं, तो अब ड्राइविंग मैं आपको उस जगह पे सिखा पाऊंगा जहां पर हम मौजूद हैं।
अब आपको गाड़ी जाके चलानी है लाहौर में, तो अब मैं लाहौर जाके तो नहीं आपको सिखा पाऊंगा कि जी लाहौर की ये रोडें हैं और लाहौर की रोडों पे आप इस तरह से चलाएं, या आप कराची में हैं तो कराची की रोडों पे आप इस तरह से चलाएंगे, या इस्लामाबाद की रोडों पे हैं तो इस्लामाबाद की रोड्स के ऊपर जो आपने गाड़ी इस तरह से चलानी है। देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, मैं जो कुछ भी आपको सिखाना है, जो भी गाइडलाइन गाड़ी से या ड्राइविंग से रिलेटिंग आपको देनी है, वो सारी गाइडलाइन मैं आपको उसी जगह पे दूंगा जहां पर हम उस टाइम मौजूद हैं या जहां पर हम सीख रहे हैं। अब उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप चाहे लाहौर में गाड़ी चलाएं, चाहे इस्लामाबाद में गाड़ी चलाएं, चाहे आप कराची में जाके चलाएं, अब वे तो सेम ही होगा, रूल्स रेगुलेशंस तो हर जगह की सेम है। ओके, सो आप उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स खुद से बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि उर्दू जुमला बनाएं। उर्दू जुमला बनाने के बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाएं, और फिर जिस लफ्ज़ की आपको इंग्लिश नहीं आती, आजकल तो आसानियां ही बहुत सी हो गई हैं, इंटरनेट ऑलमोस्ट हम सब के पास मौजूद है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, या बहुत सी ऐसी ऐप्स हमारे फ़ोन्स के अंदर मौजूद होती हैं कि जिनके अंदर आप उर्दू लफ्ज़ लिखते हैं तो वो उसकी आपको इंग्लिश दे देता है, और फिर आप उन अल्फाज को अरेंज करते हुए एक जुमले की शक्ल दें और फिर उसके बाद उनको अपनी ज़ुबान से अदा करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इन अल्फाज को या इन स्टेटमेंट्स को बोलते चले जाएंगे, आपकी ज़बान की रवानी बनती चली जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो गाइस चलें अब हम कुछ नेक्स्ट होमवर्क के तौर पे कुछ काम करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स खुद से बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज के लिए आपको कुछ होमवर्क के तौर पे मैं कुछ देता हूँ कि आपने सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की जो आपकी डेली रूटीन है, आपने उसके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं। सो गाइस मैं कुछ जो मेरी रूटीन है उसके मुताबिक मैं कुछ सेंटेंसेस बना देता हूँ। ठीक है, उर्दू उनकी मैं बना देता हूँ, आपने उनकी खुद से इंग्लिश बनानी है, और उससे हट के जो आपकी डेली रूटीन है, क्योंकि हर बंदे की डेली रूटीन सेम तो नहीं होती, हर किसी के जो कामकाज है वो अलग अलग होते हैं, हर किसी के डेली की जो रूटीन है वो अलग है। ओके, तो फिर आप अपने हिसाब से भी अपनी रूटीन को देखिएगा, लेकिन कम से कम उन सेंटेंसेस को ज़रूर बनाइएगा जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। गाइस ये चंद स्टेटमेंट्स हैं जो कि मेरे जहन में थे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो गाइस आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इनमें से बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश हमें नहीं आती। सो कोई बात नहीं गाइस, उन अल्फाज की इंग्लिश भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइस हम लोग जो अल्फाज सीखते हैं उनको वोकैबुलरी कहा जाता है। ओके, सो उठना गेट अप, सुबह मॉर्निंग, वज़ू करना मेक अब्ल्यूशन, मस्जिद मॉस्क, नमाज प्रेयर, पढ़ना या अदा करना यानी कि नमाज पढ़ना या अदा करना, परफॉर्म या ऑफर, इन दोनों में से जो मर्जी आप लगा लें। परफॉर्म का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ऑफर का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। तिलावत करना रिसाइट, कुरान पाक द होली कुरान, सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक, नाश्ता करना टेक या ईट, इन दोनों में से जो मर्जी लगा लें, टेक ब्रेकफास्ट या फिर ईट ब्रेकफास्ट। गुस्ल करना टेक अ बाथ, तब्दील करना चेंज, तैयार होना गेट रेडी, क्लास लेना टेक अ क्लास, मिलना मीट, दोस्त फ्रेंड, दोपहर का खाना लंच, आराम करना
टेक रेस्ट, करना डू, होमवर्क होमवर्क, ग्राउंड ग्राउंड, रात का खाना डिनर, घर वाले फैमिली, बैठना सिट, कमरा रूम, सोना स्लीप। सो स्टूडेंट्स, ये सारी वो वोकैबुलरी है जो कि आपको मैंने जो होमवर्क दिया है जो उसके अंदर इस्तेमाल होनी है। सो अब आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वो जो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताई थी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने इन सारे अल्फाज को एक सही तरतीब में लिख के सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, और सेंटेंसेस बनाने के बाद आपने उनको बोलने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप उसको बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़बान की रवानी बनती चली जाएगी। सो गाइस, आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के लेसन को एंजॉय किया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।